नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसका एनालिसिस हम इस क्लास में कराने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। तो ये पेपर का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो जल्दी से जाकर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने को कि कैसा पेपर आया था और इसका आंसर हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हिंदी को कर लेते हैं, हिंदी के क्वेश्चन को कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा राइट था। सबसे पहले जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलते इस पेपर में हिंदी के क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन से क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस विकल्प में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि वर्ण वर्ण का होता है रंग गा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो विश्व विश्व धन और जहर, ये हो सकता है। तो उसके बाद प्रकृत और प्राकृत, तो प्राकृत एक भाषा का मतलब प्राकृत का होता है, प्रकृत का मतलब एक भाषा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है शशधर और शशिधर, शशिधर का मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा यहाँ आना चाहिए और शशधर यानी कि शिव यहाँ पे आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश एंड विश। बी ऑप्शन जिसमें भी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा और एक नंबर आपको बिल्कुल यानी कि एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 और इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक को नहीं होगा, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा राइट होगा। और अगला है कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कराएं। और उसके बाद नेक्स्ट वाला है 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट, ये हो सकता था लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ए और बी में दोनों में डाउट बन रहा है कि कौन सा राइट होगा। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता, मेरे हिसाब से यहाँ पे सी आना चाहिए, दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे राइट मानता हूँ, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कराएं, यही राइट होना चाहिए। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि कौन सा राइट होगा, इसके अंदर मुझे डाउट है ए में और सी में, और मेरे हिसाब से ये सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कराएं। और कुछ लोग ए को बता रहे हैं, इसमें दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता ये बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 102 है, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो दोस्तों अज्वायन ये एक अपवाद में आता है और ये स्त्रीलिंग होता है आपका, और पराधीनता भी आपकी स्त्रीलिंग होती है, और मुद्रिका ये तो स्त्रीलिंग है, डायरेक्ट हमें दिख रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीआर है, ये एक पुल्लिंग शब्द है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। सोना, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, सोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 104 क्वेश्चन नंबर, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, यहाँ पे संप्रदान कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, हे ईश्वर, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, ईश्वर को, भगवान ईश्वर को संबोधन किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संबोधन कारक हमारा हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेंगे, चलते हैं जल्दी से जल्दी आपके जो ऑप्शन राइट है मैं आपको बता देता हूँ। बढ़ता अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 105, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। शांति, बी ऑप्शन दे रखा है काज, सी ऑप्शन जल्दी, डी ऑप्शन दे रखा है ताप। तो दोस्तों काज है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तत्सम शब्द कार्य से बना है, कार्य का काज बन जाता है, यानी कि तद्भव हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 106, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द जो पहले अभी यूज हो रहे हैं। तो पतंग और पीला ये तो नहीं होगा, पीले को पीत कहते हैं हमारे, ये नहीं होगा। डंडा और नाक भी नहीं होगा, कुंभार और गधा भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नव्य और स्वर्णकार होता है, स्वर्णकार को हम सोनार कहते हैं, नव्य को हम नया कहते हैं, ये हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अंबर नहीं होगा, यहाँ पे उपवन भी नहीं होगा, उत्कर्ष भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नली राजीव, ये हमारा बी ऑप्शन कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 108 आपके सामने, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण, कौन से सर्वनाम के ये उदाहरण, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
बी ऑप्शन निर्वाचक सर्वनाम होगा या अनिश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्यों, कब, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पे संधि पूछी गई है। मदिरा प्लस अले नहीं होगा, यहाँ पे अले नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मदिरा प्लस ले ये भी गलत हो जाएगा। मदिर प्लस आले भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मदिरा प्लस आले, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 110, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। कौष्टक चिन्ह नहीं दोस्तों, कौष्टक चिन्ह इसे नहीं कहते, निर्देशन चिन्ह भी नहीं कहते और योजक चिन्ह भी नहीं कहते। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आवृत्ति बोधक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या गणनावाचक विशेषण या फिर समुच्चय बोधक विशेषण। तो दोस्तों एक समुच्चय बता रहे हैं, यहाँ पे सत सही में हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संख्या बोधक का समुच्चय बोधक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखवाई जा रहा है यानी कि काम करवाया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन संख्या 112 का हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों चिल्लाहट में हट होगा या ची होगा या चिल्ला होगा या आहट होगा। तो दोस्तों प्रत्यय की बात कीजिए तो आहट प्रत्यय हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला प्लस आहट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार संधि विच्छेद होगा तो आहट प्रत्यय होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है अ, और बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है अभी, और सी ऑप्शन में अब, डी ऑप्शन में अभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये अभी नहीं होगा, अभी डी ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी इस तरीके से होगा, ये उपसर्ग हमारा हो जाएगा। बाकी अभी कोई उपसर्ग नहीं होता, बी ऑप्शन में दे रखा है ऐसा। दोस्तों अगर आपको कोई लगता है कि मैं आंसर आपको गलत बता रहा हूँ तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा किसी को कुछ लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली बात है नहीं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो रक्त से रंजित हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्पुरुष समास होगा, यानी कि रक्त से रंजित होगा, सी आरत कारक का। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 116, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। अपरोक्ष, द्रष्टव्य, प्रत्यक्ष, स्थूल। तो दोस्तों परोक्ष का राइट आंसर प्रत्यक्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 116 का ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों पैसे का बहुत मोह होना, या फिर पैसा ही माँ बाप दोनों है, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। ए तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो, जान चली जाए पर पैसा न जाए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलान खाता है अत्यधिक कंजूस होना, बहुत ही फेमस ये लोकोक्ति आपने बहुत बार पढ़ी होगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस या फिर भयानक रस। तो क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रस से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है। ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 11। तो दोस्तों सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 120 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन श्लेष, सी ऑप्शन यमक या फिर उपमा। तो दोस्तों किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य, तो उपमा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 120 का, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। बांटना, हिस्सा, भागना या फिर ब्याज। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बांटना होगा, हिस्सा भी होगा, भागना भी इसका अर्थ है, और ब्याज है ये इसका अर्थ नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल प्रसानी यानी कि कौन सा काल है। ए ऑप्शन दे रखा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध तो नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, या फिर आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान, ये दोनों, या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों वो बाजार जा चुका यानी कि आसन भूतकाल भी है इसमें, और पूर्ण वर्तमान काल भी है इसमें, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य या फिर कर्तवाच्य। तो दोस्तों इसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्तवाच्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बड़ा सड़ाकर कहना या फिर धाक बैठना। दोस्तों एक ही ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, सी ऑप्शन, साधारण बात को बड़ा सड़ाकर कहना, तिल का ताड़ करना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये पैराग्राफ है 125 से लेकर 129 तक, एक बार इसको छोड़ देते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 129 से आगे का 130 इसको बाद में कर लेते हैं एक बार।
निम्नलिखित में से नई कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रियावाचक विशेषण है। दोस्तों नई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक, विधिबोधक, यहाँ पे निषेधवाचक। तो दोस्तों निषेधवाचक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, नहीं है ये रीतिवाचक कौन से का है, निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बोर है, ये नहीं होगा, वैराग भी नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा, रत्नाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन संख्या 132, मेघ, मेद, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों मेघ का अर्थ बादल होता है, यहाँ पे दे रखा है, ए ऑप्शन में भी बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सी और डी गलत हो जाएंगे बिल्कुल। तो आगे मेद्य का ऑप्शन यज्ञ होता है, मेद्य का ऑप्शन यज्ञ होता है, तो यज्ञ दे रखा है, बी ऑप्शन है बादल और यज्ञ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा। अभिनेत्री होगा, नर्तकी होगी, गायिका होगा, या फिर नायिका होगा, तो ए ऑप्शन अभिनेत्री होगी, जो अभिनय करती है स्त्री उसे अभिनेत्री कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। दोस्तों मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद का, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद जी की मानसरोवर रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई किसकी शिष्या थी। संत रैदास, संत एकनाथ, संत नामदेव या फिर तुकाराम। तो संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई, इनके गुरु का नाम संत रैदास था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। बांगरू, राजस्थानी, भोजपुरी या फिर अवधी। तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बांगरू भाषाएं जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन से 137 थे, हिंदी की इतने तक थी। अब हम पैराग्राफ को कर लेते हैं, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन एंड आंसर बता देता हूँ, बाकी पैराग्राफ को पढ़ेंगे बाद में, पढ़ के क्या करना है मैं आपको आंसर बताया दूँ, मैंने पहले से तैयार करके रखा है कौन सा राइट होगा। भारतीय लेखकों की किस्मत ही खराब है क्योंकि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ये हो जाएगा आपकी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले एक और ऊपर दे रखा है, यही डायरेक्ट है क्या शीर्षक, हाँ शीर्षक 126 के अंदर दे रखा है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए कि इसमें कौन सा शीर्षक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, यही इसका शीर्षक, इसी गद्यांश का शीर्षक होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 127 में क्या होगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि। क्यों हीन है, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, उनके स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यकार पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो दोस्तों सुशिक्षित इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही थे आज के हिंदी के क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के क्वेश्चन भी करवाने के, एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिए। हिंदी में अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगा है या फिर आपके इनमें से कितने राइट हुए मुझे एक बार बता दीजिए। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें रीजनिंग या फिर मैथ का कोई लेकर आएंगे। एक बार कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।